गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ठीक। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा में अज्ञानी पुरुष भी ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे राजा दक्ष, सभी भूतों के आत्मा स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति होती है। विधाता की भक्ति के बिना भगवान विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और भगवान विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर से सबको सुनाते हुए फिर यह वचन कह बोले। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त भगवान विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, भगवान महेश्वर के इस सुखकर वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। भगवान शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। हे मुनि, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त राजा दक्ष ने भगवान शिव की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ का भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें भगवान शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के इस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति दक्ष ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप भगवान शंकर की कृपा से राजा दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले गए। सतपुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी राजा दक्ष से प्रीति पूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर भगवान शंभु ने अपनी प्रिया देवी सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से वह कथा कही। विज्ञान में भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सरित सती चरित्र का वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। हे मुनि, वे सज्जनों के शरणदाता, सबके स्वामी, अनीति न करने वाले तथा पर ब्रह्मा है। उन्हें मोह शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है जब मैं और भगवान विष्णु भी उनके भेद को कभी नहीं जान पाए तो अन्य देवता मुनि मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या है। भगवान शंकर की महिमा अत्यंत अनंत है। इसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुनि,
जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सद्गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे देवी सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कालुष्य रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर हमारा श्री शिव महापुराण के द्वितीय संहिता का जो सती खंड है, यानी प्रथम खंड है, दूसरी संहिता का प्रथम खंड, वो पूर्ण होता है। यहाँ से दूसरी संहिता का तीसरा खंड जो पार्वती खंड है वो शुरू होता है। इसी के साथ बहुत हर्ष की बात है कि हमारे श्री शिव पुराण में हमारा 25% जो पोर्शन है, मतलब 25% हमने पढ़ लिया। तो यहाँ से जो नया अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसकी शुभता के लिए हम इसे संस्कृत में कोशिश करूंगा मैं कि संस्कृत में श्लोक पढ़ूं और उसका हिंदी में अनुवाद करूं। केवल इस अध्याय के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीयः पार्वती खंडे अथ प्रथमो अध्याय। इस अध्याय में पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन किया गया है। श्री नारद उवाच दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मुखे कथम गिरिसुता ब्राह्मण बभूव जगदम्बिका कथम कृत्वा तपोत्युग्रम पतिमाप शिवं च सा एतन्मे पृच्छते सम्यक कथये त्वं विशेषतः। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस प्रकार अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ। आप विशेष रूप से बताइए। श्री ब्रह्मउवाच शृणुत्वं मुनीशार्दुल शिवाचरितमुत्तमं पावनम परमं दिव्यम सर्व पाप हरम शुभम। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन, दिव्य और सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। यदा दाक्षायणी देवी हरेण सहिता मुदा हिमाचले शुचिक्रीडे लील्या परमेश्वरी मत्सुतेयमिति ज्ञात्वा शिशेवे मातृवर्चसा हिमाचल प्रिया मेना सर्व सिद्धिर्निर्भरा। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्न चित्त होकर शिव जी के साथ हिमाचल पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मेना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है, ऐसा समझकर उसकी सेवा में संलग्न रहती थी। यदा दाक्षायणी रुष्टा नादृता सतनुं जहु पित्रा दक्षेण तत्तज्ञ संगता परमेश्वरी तदैव मेनका तामसा हिमाचल प्रिया मुने शिवलोक स्थितां देवी मारी राधयिषुस्तदा। हे मुनि, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमाचल प्रिया मेना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। तस्यामहं स्तुता स्वामी
अत्यवर्धाय सती हृदा त्यक्त देहा मनोदध्रे भवितुम हिमवत्सुता। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली देवी सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। समयं प्राप्य सा देवी सर्वदेवस्ततः पुनः सती त्यक्त तनु प्रीत्या मेनका तनया भवत। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत वे भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेनका यानी मेना देवी की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। नाम्ना सा पार्वती देवी तपः कृत्वा सदुस्सहम् नारदस्योपदेशाद्वे पतिं प्राप शिवम पुनः। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या पुनः शिव जी को पति रूप में मतलब तपस्या करके पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। श्री नारद उवाच ब्राह्मण विधे महाप्राज्ञ वद मे वदतां वर मेनकायाः समुत्पत्तिं विवाह चरितम तथा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे देवी मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए। धन्या ही मेनका देवी यस्यां जाता सुता सती अतो मान्या च धन्या च सर्वेषां सपतिव्रता। हे भग जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया वे मेनका देवी धन्य हैं, इसीलिए वे पतिव्रता मेना सभी लोगों की मान्य और धन्य है। श्री ब्रह्म उवाच शृणु त्वं नारद मुने पार्वती मातुरुद्भवम् विवाहं चरितं चैव पावनं भक्तिवर्धनम् असक्ति तत्तरस्याम दिशि वे गिरिशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनि श्रेष्ठ महातेजः समृद्धि भाग। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुनि, आप पार्वती जी की माता के जन्म, विवाह, अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय नामक महान पर्वत हैं, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली हैं। द्वैरूपं तस्य विख्यातं जंगमं स्थिरभेदतः वर्णयामि समासेन तस्य सूक्ष्म स्वरूपकम् पूर्वपरो तवे निधि सुविज्ञाया स्थितो हि यः नानारत्नाकरो रम्यो मानदंड इव शितः। जंगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। नाना वृक्ष समाकीर्णो नाना श्रृंग सुचित्रितः सिंह व्याघ्रादि पशुभिः सेवितः सुखिभिः सदा। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहते हैं। तुषार निधि रत्युग्रो नानाश्चर्य विचित्रतः देवर्षि सिद्ध मुनि भी संशितः शिव संप्रिय। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र हैं, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र हैं। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तपस्थानोति पूतात्मा पावनश्च महात्मनां तपस्सिद्धि सिद्ध प्रद्यंतम नाना धात्वकार शुभः स एव दिव्य रूपो हि रम्य सर्वांग सुंदरः विष्णुवंशो विकृतः शैलराज राज सतां प्रियः। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजाओं का भी राजा है, भगवान विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों के प्रिय है।
कुल स्थित्य च स्य गिरिधर्म वर्धन हेतवे स्वविवाहं कर्तुमेच्छ पितृदेव हितेच्छया तस्मिन् वसरे देवा स्वार्थमाचिन्त्य कृत्सनशः ऊचुः पितृसमागत्य दिव्यान् प्रीत्य मुनीश्वरः। उन पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने के लिए की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ये पूरा कर लेंगे आज हम। देव उवाच सर्वे शृणुत्नु वाक्यं पितरः प्रीतमानसः कर्तव्यं तत्तथैवाशु देव कार्येप्सवो यदि। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। मेनानां सुतायावो ज्येष्ठा मंगल रूपिणी ताम विवाह च सुप्रीत्या हिमाख्येन महीभृता एवं सर्व महालाभ सर्वेषां च भविष्यति युष्माकम युष्माकं मराणां च दुख हानि पदे पदे। आप लोगों की मेना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उनका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। श्री ब्रह्मोवाच इत्याकर्णमर्वचः पितरस्थे विमृश्य च स्मृत्वा शापं सुतानां च प्रोचुर्वोमिति तद्वच। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। दर्दुर्मेनां सुविधिना हिमा गाये निजात्मजाम समुत्सवो महान आसित विवाहे सुमंगले। उन लोगों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। हर्याद्यो अपि ते देवा मुनयश्चापरिखिला आजगमुस्तत्रः संस्मृत्यं वामदेवं भवं धिया। वामदेव भगवान शंकर का स्मरण कर भगवान विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में गए आए। उत्सवम कार्यमास उत्सवम कारयामा सुदत्वा दानान्यकेशः। यहाँ से हिंदी पढ़ लेते हैं। वामदेव भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव कराया। तदनंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मैना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मैना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।